एक शादीशुदा महिला के साथ एक नाइजीरिया का व्यक्ति उसके साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती है और ऐसा क्राइम कर देता है, उन दोनों के बीच बहुत बड़ी विवाद खड़ी हो जाती है। और वह नाइजीरिया का व्यक्ति उस यानी कि इस महिला के साथ पूरे महीनों तक लगातार संबंध बना रहा था और ऐसी चीज़ें देखने के बाद से वह बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो जाता है उससे। अब उन दोनों के बीच ऐसा दरार पैदा हो जाता है कि मान के चलो मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है और यह क्राइम बहुत ही बड़ा हो जाता है। चलिए आज की इस पूरी कहानी को जानते हैं और इस स्टोरी के माध्यम से हम आपको सिर्फ अवेयर करना चाहते हैं कि जो है इस तरह के जो क्राइम होते हैं वो ना हो, और हम इस कहानी को इसलिए सुनाते हैं ताकि ये इस तरह की कोई घटना और ना हो, और हम आपको एक अवेयरनेस यानी कि अवेयर करने के लिए इस वीडियो को बनाते हैं। हम किसी के भी दिल को ठेस पहुंचाने के लिए बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाते। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से ज़िले से, जहाँ पे एक रोशन नाम का व्यक्ति होता है। अब रोशन नाम का व्यक्ति है जो कि उसका थोड़ा बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था, लेकिन वो बिजनेस और व्यापार बहुत ही तगड़ा करता है और बहुत ही अच्छी खासी फैमिली उसकी हो जाती है। अब उसकी बहुत ही अच्छी खासी फैमिली हो जाती है यानी कि वो बहुत ही अच्छे लेवल तक चला जाता है, यानी कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मध्यम वर्गीय परिवार में, जहाँ पे जिनके घर में अच्छे खासे जो है सब कुछ होता है। और वह बंदा धीरे धीरे अपनी 12th पास आउट वगैरह करता है और वो धीरे धीरे जो है दिल्ली जैसे शहर में जा कर के बस जाता है। अब वहाँ पे बसने के बाद से यहाँ पे उसकी गांव में फिर से वापस आता है, क्योंकि घर वाले उनकी जो है शादी फिक्स कर देते हैं धीरे धीरे, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा आदमी बन चुका था जिसके पास जायदाद ज़मीन सब कुछ हो चुका था, जबकि पहले ऐसा कुछ नहीं था। अब धीरे धीरे ये सारी चीज़ें नॉर्मल हुई और जो है बातचीत हुआ तो उसके जो पिताजी थे, पिताजी जो है गांव में ही एक लड़की से जो है शादी तय करवा देती है उसकी। अब उन दोनों की शादी होती है। शादी होने के बाद से वो लोग कुछ दिन 2-4 दिन घर पे रहते हैं, उसके बाद से वो फिर से वापस से दिल्ली चले जाते हैं। अब दिल्ली वो लोग जिस फ्लैट में रहते थे उसी फ्लैट में बहुत ही मज़ेदार जो है कहानी किस्से होते रहते हैं। मतलब काफ़ी सारे उस फ्लैट में क्राइम हुए थे इसके पहले, लेकिन वो लोग उसी फ्लैट में रहते थे। और ये जो था यानी कि जो रोशन था और उसकी पत्नी का नाम था रोशनी, रोशन और रोशनी। अब देखो इत्तेफाक ऐसा है कि दोनों का नेम भी सेम है, रोशन रोशनी, ठीक है। अब रोशन अपनी पत्नी के साथ इसी तरह से टाइम बिताता था और धीरे धीरे वह जो है अपनी पत्नी के साथ जो है छूटता गया, क्योंकि गाइस देखो अब वह पूरी की पूरे जो है कंपनी में काम करता था, एक बहुत बड़ी जो उसका बिज़नेस था, मतलब मान के चलो वो बहुत ही अच्छी पोस्ट पे चला गया था, मैनेजर पोस्ट पे। तो उसकी सैलरी बहुत ही हाई थी, तो उसको जो है देखो रात भर वो सुबह से लेके कभी कभी नाइट ड्यूटी लगती थी, कभी कभी डे ड्यूटी लगती थी। और बिज़नेस वगैरह करने के बाद से जैसे मैंने बताया तो उसको पसंद नहीं आया और उसकी नौकरी लग गई, तो नौकरी वो करने लगा और इस तरह से उन दोनों के बीच, पति पत्नी के बीच जो है दूरियाँ आ गई। और उसकी जो पत्नी थी यानी कि रोशनी, वो घर में अकेली रहती थी और घर में अकेली रहती थी, वो दिन भर फ़ोन पे टीवी पे रहती थी और बहुत ही बोर महसूस करती थी और अपने पति की जो है ये दूरियों को जो है वो फील करने लगी और उसके अंदर थोड़ा एक उमंग सा आने लगा। उन दोनों का सुहागरात के बाद से धीरे उसके बाद से 2-4 दिन बाद से वो जो है थोड़ा कम मिलना जुलना रहा, क्योंकि अब मान के चलो 11 बजे रात को कोई आ रहा है, फिर रात को सोता है, बेचारा थका हुआ रहता है, दिन भर काम करता है। यही सीन चलता रहता है। धीरे धीरे तकरीबन 5-6 महीने बीत जाते हैं इसी तरह से। और वो लड़की उससे यानी कि उसकी जो पत्नी थी, रोशन की पत्नी रोशनी, दोनों लोग आपस में मतभेद करने लगते हैं, झगड़े करने लगते हैं कि आप हमको टाइम नहीं देते हैं और जो है अभी हमारा मूड है ऐसा वैसा, जो भी है काम वासना जाग रही थी, तो ऐसा सीन था। अब यह सब उसको देखने के बाद से वो लड़का थोड़ा बहुत टाइम निकाला और टाइम देने लगा, यानी कि वो रोशन अपनी पत्नी को। धीरे धीरे यह दूरियां बढ़ती गईं। अब वो जो महिला थी दिन भर टीवियों पर देखने लगती थी, टीवी देखती थी, मोबाइल देखती थी। एक दिन की इत्तेफाक ऐसा है कि वो जो है स्क्रॉल करे जा रही थी तो उसको जो है थोड़ी जो है एडल्ट कंटेंट दिखाई दिया। अब वो धीरे धीरे उसको एडल्ट कंटेंट दिखाई दिया और किसी ने उसमें बता रखा था कि जो है आप यहाँ से जो है पोर्न मूवीज़ वगैरह देख सकते हो, वहाँ से जो भी है। तो वो जा कर के जो है गूगल से अपनी देखना शुरू कर देती है
अब उसके अंदर में जो है काम वासना जाग जाती है। अब वह अपने आप को जैसे तैसे संभालती है। धीरे धीरे वह जो है उसको तलब सी लग जाती है और वह अपने पति से बोलती है, लेकिन उसका पति बेचारा काम करके आता है, दिन रात थका रहता है, तो उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। फिर इसी तरह से चलता रहा और एक दिन जो है उसी बिल्डिंग में एक और व्यक्ति रहता था, रोमन नाम का। तो उस व्यक्ति से इसका थोड़ा बहुत नजराना लड़ा। तो वह व्यक्ति था जो है नाइजीरिया का, मतलब कि काफ़ी, अब नाइजीरिया के लोग कैसे होते हैं आप लोगों को आई होप कि पता ही होगा, नहीं पता तो मैं फिर से बता देता हूँ कि वो थोड़ा वहाँ के लोग ज़्यादा काले वगैरह होते हैं नाइजीरिया के, ठीक है। लेकिन इसकी जो काम वासना थी वो जाग रही थी, तो ये करे तो क्या करे। अब यह क्या करती है, उस व्यक्ति से थोड़ी बहुत बातचीत करती है, उसको अपने घर पे चाय कॉफ़ी के लिए बुलाती है, वह आता है और धीरे धीरे अपना जो है इसी तरह से उन दोनों में के बीच में जो है संबंध बनाने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। लेकिन उसकी काम वासना जाग रही थी, वह उसको बोलती है, यानी कि उस रोमन को, उसका नाम था रोमन नाम का व्यक्ति था, वो विदेश का था, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि वो जो है नाइजीरिया का व्यक्ति था, तो नाइजीरिया का था। और यह सीन चलता रहा। उसके बाद धीरे धीरे एक दिन ऐसा कुछ होता है कि उसके पति की नाइट ड्यूटी लग जाती है। अब जब उसके पति की नाइट ड्यूटी लग जाती है, रात में रोमन को वह बुलाती है और वो आता है। अब जैसे ही आता है वो बोलती है कि खाना तुम अपने घर पे मत बनाना, मैं खाना बना रही हूँ, यहाँ पे खा लेना। उसके पति खाना वगैरह खा करके चले जाते हैं। अब मान लो उसके पति वहाँ से चले गए ड्यूटी पे, रात नाइट ड्यूटी थी तो नाइट ड्यूटी के लिए चले गए। अब बारी आती है इसकी, अब यह रोमन को अपने कमरे में बुलाती है। रोमन उसकी कमरे में जाता है और रोमन को भी तलब लगी थी और उसको भी तलब थी, दोनों को। तो वो क्या करती है कि रोमन आता है रूम में, उसको उठा करके बेड पे लेके जाता है और उसको पूरा नग्न अवस्था में कर देता है। अब मान लो पूरा नग्न अवस्था में कर देता है, उसके बाद से यह महिला उसको इशारे करने लगी बार बार। तो पीछे से आई होप थोड़ा सा बुरा वर्ड है गाइज, सॉरी। तो वो पीछे से जो है इशारे करती है और वो पीछे जो है काम वासना की जो है अपनी जो है जो भी होता है वह करने के लिए बोलती है उससे। अब वह रोमन ब्लैक कलर का था, उसके जो है प्राइवेट पार्ट्स इतने जो है हैवी थे कि वह डायरेक्टली उसके इनसाइड कर देता है, यानी कि उस महिला के जो है पीछे से जो वो इशारे कर रही थी वो सारे उसकी जो है अपना जो भी कुकर्म कांड होता है वह शुरू करता है और वह महिला पूरी की पूरी उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि वहाँ का आदमी था, उसके जो भी गुप्तांग थे वो बहुत ही हैवी थे और यह महिला झेल नहीं पाती है और बहुत ज़्यादा जो है वो लगातार 3 से 4 घंटे तक यह प्रक्रिया जारी रखता है। जब उसका पति घर वापस आता है तो वह बोलती है अपने पति से कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं अभी उठ नहीं सकती, चल नहीं सकती। और सीरियसली उसकी ऐसी हालत हो जाती है कि वह चलने के हालात में नहीं थी, क्योंकि वह व्यक्ति काफ़ी मतलब विदेश का व्यक्ति था। अब आई होप चीज़ों को समझ रहे होगे आप लोग। यह सीन था। अब यह धीरे धीरे यह मामला उसको भी मज़ा आने लग गया। अब यानी कि रोशनी को भी रोमांस के साथ जो है जो संबंध बनाने की प्रक्रिया इसको जारी रखने में उसको बहुत मज़ा आता था और वह यह प्रक्रिया उसने प्रतिदिन शुरू कर दिया। लगातार धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। 6 महीने बाद से उसका एक दिन अचानक से तबीयत खराब हुई। 6 महीने लगातार उससे यानी कि रोमन से वह जो है संबंध बनाने की प्रक्रिया जारी रखती थी और उसका जो पति था वो बेचारा काम करके आता था, सो जाता था। वो उससे बोलती भी थी तो 1-2 बार वो भी अपना प्रक्रिया जारी रख लेता था। तो यह सीन उसका चलता रहा। अब एक दिन अचानक से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब एक दिन जब उसकी तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है, वहाँ पे सारे लोग उसके जो पति होते हैं, घर वाले सारे लोग हॉस्पिटल उसको ले जाके भर्ती करवाते हैं। तो वहाँ पे पता चलता है उसकी जो पत्नी है वो प्रेग्नेंट है। अब धीरे धीरे यह सिलसिला चलते रहता है और उसका जो पति है उसका थोड़ा बहुत ख्याल रखने लगता है और वो जो रोमन था उससे मिलना जुलना थोड़ा बहुत बंद कर देता है, क्योंकि उसको भी पता चल चुका था कि वह प्रेग्नेंट हो चुकी है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश थी रोशनी, लेकिन उसको ये नहीं पता चल रहा था कि वो बच्चा जो है उसके पेट में वो किसका है, वो रोमन का है या रोशन का है। अब रोशनी और रोमन तीनों ही लोग, इन दोनों में से
कोई भी कन्फ्यूज़, सारे लोग कन्फ्यूज़ थे कि किसका बच्चा है, लेकिन उसको पता नहीं चल रहा था, उसके पति को कुछ भी पता नहीं चला था। धीरे धीरे ये सीन हुआ, उसके बाद से उसका जो है प्रेगनेंसी का टाइम आया, डिलीवरी का टाइम आ गया, फिर वो उसको हॉस्पिटल में जाके भर्ती कराते हैं। उसके बाद से नर्स लोग जो है, जब बच्चा पैदा हुआ तो उस बच्चे को देख करके पूरे जितने भी लोग थे वहाँ पे सारे लोग शॉक थे, सारे लोगों के मुंह से आवाज़ थी, सारे लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए, क्योंकि वह लड़का एकदम नाइजीरिया था, एकदम ब्लैक कलर का। अब वह सब देख करके उसके जो वहाँ के जो डॉक्टर थे, सारे लोग पूरे के पूरे शौक हो गए। अब यह सब सीन देखने के बाद उसके पति को बताया जाता है, उसका पति भी देखता है तो उस बच्चे को देखते ही शौक हो जाता है। उसकी पत्नी को यानी कि रोशनी को सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि यह रोशन का ही बच्चा है, रोमन का ही बच्चा है। अब यह सब देखने के बाद रोमन को पता चल जाता है, वह रोमन वहाँ से तुरंत भाग खड़े होता है, वहाँ से तुरंत अपने देश वापस भाग जाता है। लेकिन अब इन दोनों के बीच, पति पत्नी के बीच जो है बहुत ज़्यादा विवाद हो जाता है। अब मान लो इन दोनों के बीच विवाद हो गया और पूरा उसका पति जो है पूरी सख्ती से पेश आता है अपनी पत्नी के ऊपर, अब पूरा हावी हो जाता है उसके ऊपर। उसके बाद से बातचीत होती है, धीरे धीरे वो जो लड़का था, मतलब जो बच्चा पैदा हुआ था, वह ज़्यादा दिन तक नहीं जी पाता है और वह एक्सपायर हो जाता है, क्योंकि उसकी थोड़ी प्रवृत्ति ही अलग थी, तो वह एक्सपायर हो जाता है। अब इन दोनों के बीच बातचीत होती है, यह जो है उससे जो है शादी जो है भले ही संबंध में था, जो है रिश्ते में था, लेकिन वो उससे मिलना जुलना, उससे रिश्ता ख़त्म करना चाहता था। लेकिन दोनों के बीच बातचीत हुई और उसने पूरी की पूरी सच्चाई बताई, और उसके जो पति थे यानी कि रोशन, उसने भी अपनी गलती एक्सेप्ट करी कि जो है हाँ मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाया, और दोनों लोग ने अपनी गलती एक्सेप्ट करी और जो है फिर से अपनी नई ज़िंदगी शुरुआत कर दी। लेकिन आगे क्या हुआ, उन दोनों का ब्रेकअप्स हुआ भी कि नहीं, लेकिन मैंने बता दिया कि उन दोनों की आगे से नई ज़िंदगी शुरू हो चुकी थी। आई होप इस कहानी पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। और इस कहानी को बारे में हमने जो बताया है, इस कहानी से आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में पूरा का पूरा खुला है। और आप किस शहर से देख रहे हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ताकि मैं जो है अगली वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आता रहूँ। और इस कहानी से हमारा सिर्फ मकसद इतना ही है कि जितना से जितना ज़्यादा हो सके क्राइम, इस तरह के क्राइम्स कम हो, ठीक है, और लोगों को समझने की कोशिश करें। और हम किसी के भी दिल को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। हम इस कहानी के माध्यम से सिर्फ इतना ही चीज़ें अवेयरनेस फैलाते हैं, मतलब कि जो है थोड़ा आप लोग अवेयर हो, इस तरह की घटनाएं ना हो, इसलिए हम वीडियो बनाते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो। बस आज के लिए इतना ही, और जितना हो सके उतना ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।